अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जीएसटी आ गया दूध पर, दही पर, छाछ पर, नमक पर। वैसे तो टैक्स हम हर चीज का दे रहे हैं, हवा में सांस लेने का भी टैक्स दे रहे हैं, यहाँ तक कि हम मुस्कुराने की भी कीमतें हमें देनी पड़ रही हैं। हम खुश क्यों हैं, हमें अपनी खुशी की भी कीमत देनी पड़ती है। हम ईद क्यों मनाते हैं, हम मस्जिद क्यों जाते हैं, हम अल्लाह अकबर क्यों कहते हैं, इसकी भी कीमत देनी पड़ रही है। क्या हो गया है आप लोगों को? क्या खून इतना सफेद हो गया है आपका? आपके हाथ काट दिए गए हैं, आपको शायद पता नहीं। आपकी जुबानें कटी हुई है, आपको अभी अंदाजा नहीं। सिर्फ गर्दन पे छुरी चलने की देर है। हमारे नौजवान बच्चे लिंचिंग के नाम पे जिस तरह मारे जा रहे हैं, हमारी बच्चियां जिस तरह से इंस्टीट्यूशन से हिजाब के नाम पे, सिर्फ नफरत और कुछ भी नहीं। इस मुल्क में जो चंद लोग, ये चंद हैं, ये मुट्ठी भर है। ये गलत कह दिया किसी ने कि मुसलमान माइनॉरिटी में है, हरगिज नहीं। मुसलमान इस मुल्क की सबसे बड़ी मेजॉरिटी है। अगर दूसरी कौमों को हम कास्ट के नाम पे बांटना शुरू करें तो वो माइनॉरिटी में है। और सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में वो लोग हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं, ख्वाह वो गवर्नमेंट सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, वो माइनॉरिटी में। तो हमें शर्म आनी चाहिए। हमारे लिए गैरत का मुकाम है कि चंद मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी मेजॉरिटी को हकाल रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। वो डंडा चला रहे हैं और हम उनके इशारों पे चल रहे हैं। ये शर्म का मकाम है हमारे लिए। आपको इसी का एहसास दिलाने के लिए, आपके सामने कुछ हकीकत से पर्दे उठाने के लिए, मुसीबत तो है, इसका इल्म है। इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाना है, इस मुसीबत का क्या हल निकालना है, उसके लिए आज आपके सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का ये स्टेज सजा हुआ है। हक को जरूरत नहीं है कि उसका साथ दिया जाए और उसका ढिंडोरा पीटा जाए। हक तो खुद बोलता है, सच तो खुद आवाजें लगाता है। यहाँ लोगों से मुराद कौन है? यहाँ लोगों से मुराद मेरी कौम नहीं है, यहाँ लोगों से मुराद है मेरी सरजमीन का हर बाशिंदा, ख्वाह वो किसी मजहब का हो, ख्वाह वो किसी भी जात का हो, किसी रंग का हो, किसी बोली का। आखिर वो कौन सा दर्द है जो हमें तो खाए जा रहा है? वो कौन से जख्म है जो हमें तो चीरे दे रहे हैं कि उनकी तकलीफ आप तक नहीं पहुंचती? ये वही दर्द और जख्म है कि आगे हम इतने मजबूर हो गए कि आज हमने ये पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस रखी। किसके लिए? आप लोगों के लिए। क्योंकि पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि सियासी मंजर तो बदल रहा है, लेकिन इस सियासत के पीछे एक आम आदमी की जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो रही है। हमारा सुकून, चैन, इज्जत। मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ। फसाई जो कि खाने पाने की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि फूड रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं, जो कंपनीज इसको बनाती हैं, उनके ऊपर कानून बनाने वाली एक इंस्टीट्यूशन है। अभी एक नया कानून जो 3 दिन पहले मैंने सुना और पढ़ा, शायद वो भी मंजर आम पर नहीं आया, जरा आप लोग गौर कीजिए। गरीब लेबर तबका जो रोज के रोज डेली वेजेस पे काम करता है, वो जो रोज कमाता है तो कभी आधा किलो चावल, आधा किलो दाल या छटाक भर तेल या कुछ मसाला डेली खरीद लेता है, क्योंकि वो रोज कमाता है, रोज खाता है, रोज जीता है, रोज मरता है। ये वाली तादाद मेरे मुल्क में 80% है। तो ये कानून आ गया है कि अगर कोई दुकानदार कोई चीज खुली या छुट्टी बेचता है, छुट्टी का मतलब चिल्लर में, तो 7 साल की सजा होगी। ये नया कानून। 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश का लेन देन अगर आपस में मियाँ बीवी भी करते हैं तो सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। प्लस जितना लेन देन आपने किया वो तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, उतना ही लेन देन का आपको जो हर्जाना भी भरना पड़ेगा। ये मैं आपको वो अंदर के कानून बता रही हूँ जो अभी शायद डिक्लेयर नहीं हुए हैं। हो सकता है 2-4 दिनों में आप अखबारों में इन्हें पढ़ लें। अगर हमारी प्लेट में निवाले गिने जा रहे हैं, हमारे हलक में हाथ डाल के हमसे ये पूछा जा रहा है कि तुमने अपने पेट में क्या रखा और क्या नहीं रखा, तुम कपड़े कितने पहनोगे, तुम कितना पढ़ोगे और कितना नहीं पढ़ोगे, ये अगर तय किया जा रहा है, क्या ये वक्त नहीं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं? और अगर आपको ये महसूस होता है कि ये वक्त है कि जब हमें एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, तो फिर आप इधर उधर बगले क्यों झांकते हैं? आपके लिए खुद अपना एक प्लेटफॉर्म यहाँ सजा हुआ, इस पे आ जाइए, अपनी ताकत को एक कीजिए।
हमसे कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आज छिपी भी ना हो। जुल्म की इंतहा तोड़ी जा रही है, हमारी नस्ल कशी शुरू हो चुकी है। हर दिन नहीं, सुबह शाम एक न्यूज़ आती है, हमारा जवान बच्चा मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी में हमको ढकेल के जेलों के पीछे कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या जेलों से हमारे बच्चे वापस आते हैं? देखिए जाके, आज भी ज्यादातर जेलों में हमारे नौजवान, बेगुनाह नौजवान अपनी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं और उनके पीछे पूरे पूरे खानदान खत्म हो रहे हैं। फिर ऐसा क्या है कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा? सियासत के नाम पे जिन पार्टियों को आप वोट देते हैं, खुदा की कसम उनके हाथों में और उनके दामन पे आपकी अपनी कौम के बच्चों का खून है। उनको वोट देकर आप भी अपने हाथों पर वही खून लगा रहे हैं। आप उनको वोट दे रहे हैं जिनके हाथों में आपकी बच्चियों का हिजाब है, जिनके हाथों ने आपके अल्लाह के घर को तोड़ा है, बजाते खुद ना तोड़ा हो मगर तोड़ने में सपोर्ट किया। जब टूट रहा था तो वो खामोश रहे हैं। इसी तरह अगर आप उन पार्टियों को आज वोट देते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी सेक्युलरिज्म पे। सेक्युलरिज्म का झूठा प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, बंद कीजिए इन पार्टियों को अपना वोट देना। आप अपना जमीर का सौदा कर रहे हैं। किस लिए? 2000, 4000, 6000 और उसके बाद आप इज्जत बेच चुके अपनी बच्चियों की। आपने कहा ले जाओ हिजाब, बंद कर दो हमारी कुर्बानियां, बंद कर दो हमें हमारे प्लेटों में खाना खाना, हमारा सांस लेना दूभर हो गया है। आज हमारे बच्चे सड़कों पे महफूज नहीं। कौन कब लिंच किया जाएगा, कौन कब घरों से खींच के जेल में डाल दिया जाएगा। आपने अलंद में नहीं देखा क्या हुआ? जिंदा ताजा आपके सामने मामला मौजूद है। ये अलंद तो एक आपके लिए ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आप इंतजार कर रहे हैं उस पिक्चर के रिलीज होने का, जब सड़कों पे जानवरों की तरह हम कटे हुए और जिबा हुए पड़े हुए होंगे।